हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता। वेलकम टू लर्नर्स हब। देखिए, हम प्रोनाउंस की सीरीज़ कर रहे थे। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में किए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उससे पहले किए थे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? आपने वर्ड पहले बहुत बार सुना होगा, सेंटेंसेस भी होते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन वाले आपने सेंटेंसेस देखे होंगे। ठीक है, जनरली आपने सुना होगा, ठीक है, आपने अभी तक यही सुना होगा कि जो वर्ड्स WH फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, WH फैमिली को जो वर्ड्स बिलोंग करते हैं, W या H फैमिली को, ठीक है, वो कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव होते हैं, राइट। आपने यही सुना होगा। ठीक है, जैसे कि व्हाट, विच, हु, होम, हुज, व्हेन, हाउ, वेयर, वाई। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, लिस्ट बनाई है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप सोचते होंगे कि जो भी वर्ड इस फैमिली को बिलोंग करते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, राइट। बट दैट इज़ हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ क्यों है? क्योंकि इनमें से सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव तो हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव तो हैं, पर ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव तो हैं, पर ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हैं। क्यों? देखिए, ये जो मैंने लिस्ट बनाई इधर वाली साइड, ठीक है, ये सारे जो हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, बट ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इधर वाले जो हैं ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, क्यों? देखो, जो प्रोनाउन होते हैं आपको पता है कि ये किसी नाउन की जगह आते हैं। ठीक है, किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे, राइट। तो देखो, एग्जाम्पल्स लो, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। क्या ये किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है? क्या ये नाउन बता रहा है? ठीक है, बता रहा है ना, तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना नाम बताओगे, वो क्या होएगा? नाउन होएगा, राइट। उसी तरह हु आर यू, ठीक है, हु वॉज दैट। ठीक है, तो कोई नाम इसका आंसर कर सकता है, कोई नाउन इसका आंसर कर सकता है। ठीक है, विच कलर डू यू लाइक। ठीक है, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? क्या ये इसका आंसर एक नाउन कर सकता है? कर सकता है, राइट। होम वर यू टॉकिंग टू। ठीक है, किससे तुम बात कर रहे थे? इसका आंसर क्या एक नाउन कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, हुज पेन इज़ दिस। ये पेन किसका है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या एक नाउन कर सकता है? कर सकता है, राइट। हुज आर दिस कीज़। ठीक है, हुज आर दिस कीज़। ठीक है, क्या इसका आंसर एक नाउन कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल। ठीक है, हु इज़ देयर। ठीक है, क्या इसका आंसर एक नाउन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बट देखो, व्हेन, अब एक व्हेन वर्ड लो। ठीक है, व्हेन का आंसर कैसे होएगा? मैं क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हूँ व्हेन का? व्हेन वर यू बोर्न। ठीक है, तो तुम कब बोर्न हुए थे? क्या ये वर्ड टाइम बता रहा है? राइट, कोई टाइम बता रहा है। ठीक है, हाउ को वर्ड हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ मैनी टाइम्स हैव यू डन दिस। ठीक है, तो हाउ क्या यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बता रहा है? बता रहा है। ठीक है, वाई वर यू गोइंग देयर। ठीक है, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे? क्या ये रीज़न बता रहा है? बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब्स कौन से होते हैं? वही होते हैं जो टाइम, मैनर, प्लेस या फ्रिक्वेंसी बताएं वर्ड्स की। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स भी वही बता रहे हैं। ठीक है, एडवर्ब्स कौन से होते हैं? जो किसी चीज़ की टाइम बता सकें, मैनर बता सकें, प्लेस, फ्रिक्वेंसी, ये सब बता सकें। ठीक है, तो वो ये वर्ड्स वही चीज़ें तो बता रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं? जो किसी भी तरह के नाउन को रिप्लेस करें। ठीक है, नेम को रिप्लेस करें, राइट। तो क्या ये वर्ड्स वही चीज़ नहीं कर रहे हैं? इधर वाले वर्ड्स व्हाट, विच, हु, होम, हुज, क्या ये वर्ड्स वही काम नहीं कर रहे हैं? वही काम तो कर रहे हैं। किसी भी चीज़ के नाम की जगह रिप्लेस कर रहे हैं, ये नाम की जगह यूज़ हो रहे हैं, राइट। कैसे? हु आर यू टू आस्क मी दिस। ठीक है, तुम कौन होते हो मुझे ये पूछने वाले? ठीक है, तो मैं तुम्हारी जगह हु यूज़ कर रही हूँ वर्ड, राइट। उसी तरह हु इज़ दिस, हुज इज़ दिस कार। ठीक है, ये कार किसकी है? इसका आंसर भी एक नाउन दे सकता है, दे सकता है। विच इज़ योर बुक। ठीक है, तो इनमें इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इनमें से कौन सी तुम्हारी है? ठीक है, तो तुम इसका आंसर एक वर्ड में नाउन के रूप में दे सकते हो। ठीक है, विच इज़ योर हाउस। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह व्हाट्स द मैटर। व्हाट्स द मैटर में कि नथिंग। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट्स द मैटर, सामने वाले ने आंसर दिया नथिंग। ठीक है, तो ये नथिंग वर्ड है, ये भी तो एक प्रोनाउन है ना। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये
इनका आंसर या तो नाउन मिलेगा या फिर प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन आपको आंसर देगा, ठीक है। आंसर जो है ये नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा, इसीलिए ये वर्ड्स जो हैं ये नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हुए, प्रोनाउंस हुए, ठीक है। ये सारे वर्ड्स वो काम नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन नहीं कहूँगी, ठीक है, पर देखो आप पूछोगे कि वेयर में आपको आंसर एक नाउन मिल सकता है, कैसे, जैसे एक क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। आप आंसर दोगे आई लिव इन इंडिया, ठीक है। देखो आप इसका आंसर ऐसे दोगे आई लिव इंडिया, ऐसे दोगे आई लिव इंडिया, इनकरेक्ट है ना सेंटेंस। आप इसका आंसर कैसे दोगे, आई लिव इन इंडिया दोगे, राइट। आपको यहाँ पे इन की ज़रूरत है, ठीक है। बट जो ये कॉम्बिनेशन बन गया ना इन इंडिया, ये एक एडवर्ब है। कैसे है वो हम एडवर्ब्स की वीडियो में करेंगे, राइट। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि आप आई लिव इंडिया आंसर नहीं दोगे, राइट। तो अगर आप आई लिव इंडिया आंसर नहीं दोगे, आई लिव दिस कॉलोनी आंसर नहीं दोगे, ठीक है, ठीक है। आई लिव हेयर, जो भी आपके प्लेस का नाम, ठीक है, वो आंसर नहीं दोगे। इन एट वर्ड्स का यूज़ करोगे, राइट। अगर वो वर्ड्स का यूज़ करोगे तो वो कॉम्बिनेशन जो है ना वो एडवर्ब बन जाएगा। कैसे वो हम एडवर्ब्स की वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी के लिए मैंने अभी तक जो भी बोला उसका ये कंक्लूजन निकला है कि ये जो वर्ड्स हैं इधर वाले व्हाट, विच, हु, होम, हुज, इनका आंसर नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में मिल सकता है, इसलिए ये सारे वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन हैं, राइट। उधर वाले वर्ड्स जो हैं व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, ठीक है। अब एक और बात, ठीक है, देखो ये जो वर्ड्स हैं 3 वर्ड, व्हाट, विच, हुज, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स अभी हमने किया ना इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, राइट। तो ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस तो हैं, ये सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। कैसे, एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल लो, व्हाट कलर डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट कलर डू यू लाइक, या इसको ऐसे लिख लो, व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट, क्या इसको ऐसे लिख लिया हमने, व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट। अभी इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख रही हूँ, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। दोनों तरीके से ये सेंटेंस करेक्ट है, व्हाट कलर इज़ योर फेवरेट, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, राइट। अब देखो ये सेंटेंस में व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ठीक है। इस सेंटेंस में ये जो है ना व्हाट, ये प्रोनाउन का ही काम कर रहा है, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। जब आप आंसर दोगे इसको व्हाट को रिप्लेस करके कोई नाम दे दोगे, जैसे रेड इज़ माई फेवरेट कलर, ठीक है। ये जो इस रेड की जगह है तो व्हाट यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो ये व्हाट क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। बट देखो ऊपर वाले सेंटेंस में ये कलर क्या है, नाउन। नाउन से ठीक पहले प्रोनाउन या नाउन तो आ नहीं सकता, राइट। नाउन से ठीक पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, जो उसकी जो क्वालिटीज़ बताए, राइट, उसको मॉडिफाई करे, राइट। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये वर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये जो जैसे इसका आंसर मैंने दिया, रेड कलर इज़ योर फेवरेट, राइट, ऐसे भी लिख सकते हो ना मैं, रेड कलर इज़ योर फेवरेट, ठीक है। और देखो इस कलर के आगे की जो रेड आ गया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, उस कलर की क्वालिटी बता रहा है कि उस कलर में ये खासियत है कि वो रेड है, इसीलिए वो तुम्हें पसंद है, राइट। अब उसी तरह विच लो, ठीक है। विच कैसे बन सकता है ना, विच इज़ योर बुक, ठीक है, तुम्हारी बुक कौन सी है, विच बुक इज़ योर्स, ठीक है। अब देखो विच इज़ योर बुक, यहाँ पे विच क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। बट विच बुक इज़ योर्स में यहाँ पे विच क्या है, एडजेक्टिव है, इस बुक की क्वालिटी बता रहा है, राइट। विच इज़ योर बुक में विच क्या है, प्रोनाउन है, विच बुक इज़ योर्स में विच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। उसी तरह हुज में देखो, हुज में देखो हुज पेन इज़ दिस, ठीक है। उसी तरह हुज इज़ दिस
पेन, ठीक है। हुज पेन इज दिस, हुज इज दिस पेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुज क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। बट यहाँ पे ये हुज क्या है, एडजेक्टिव है, राइट। मैंने ये 3 वर्ड्स इसलिए बताए कि ये तीनों वर्ड्स प्रोनाउंस पे आएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इधर वाले वर्ड्स प्रोनाउन में नहीं आ रहे, इसलिए हम इनको एडवर्ब्स में ही करेंगे, राइट। अब इतना याद रखो बस, जो वर्ड्स ये वर्ड्स क्या कर रहे हैं, टाइम, मैनर, प्लेस और फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वो काम किसका होता है, एडवर्ब का होता है, इसलिए ये वर्ड्स क्या करते हैं, एडवर्ब में आते हैं, राइट। अभी के लिए आप बस ये याद रखो कि ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन हैं, बट जो वट है, विच है, सॉरी हाँ वट है, विच है, ये हुज है, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन भी हैं एंड एडजेक्टिव भी हैं, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स दोनों का काम कर सकते हैं। अभी हम प्रोनाउन लेके चल रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हैं अब हम कुछ, देखो एग्जाम्पल्स। हु इज़ देयर, ठीक है, वहाँ पे कौन है, ठीक है। तो आप इसका आंसर एक नाउन की तरह दे सकते हो, ठीक है। तो ये हु क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। हु आर यू, ठीक है, तुम कौन हो, ठीक है, ये भी हु क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। आगे टू whom वर यू स्पीकिंग, ठीक है, तुम किससे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये whom क्या है, एक प्रोनाउन की जगह है। इसी सेंटेंस को अब मैंने ऐसे लिखा, देखो, हु वर यू स्पीकिंग टू, ठीक है, हु वर यू स्पीकिंग टू। आपने देखा होगा एक्टिव पैसिव में ये ऐसे सेंटेंस चेंज होते हैं, राइट। तो क्या होता है, होम का क्या होता है एक्टिव पैसिव में, एक पहले ही सेंटेंस में ऐसे क्या होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अगर आपने पैसिव बनाना है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब ही रहेगा, सब्जेक्ट बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की अपनी चेंजिंग होती है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसी तरह ये होम जो है ना, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो होम क्या है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। टू होम वर यू स्पीकिंग, यहाँ पे सेंटेंस देखो, टू होम वर यू स्पीकिंग, तो तुम बात कर रहे थे, तुम क्या हो यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है। होम क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसी तरह आप दूसरा सेंटेंस देखो, हु वर यू स्पीकिंग टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हु को भी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करिए। अदरवाइज जो हु है ये हमेशा एज अ सब्जेक्ट आता है, और होम क्या है, हमेशा ये एज ऑब्जेक्ट आता है, राइट। अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु वर यू स्पीकिंग, तुम किससे बात कर रहे थे, ये भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। पर यहाँ पे हु क्या कर रहा है, एज ऑब्जेक्ट आ गया। कैसे आ गया, देखो हमने होम को चेंज किया हु में, ठीक है, और जो ये प्रीपोजिशन था ये चला गया बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। ये वे होता है इस सेंटेंस को चेंज करने का, ठीक है। ये वे होता है इस सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस को चेंज करने का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लो, बाय होम वॉज दिस डन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया था, बाय होम वॉज दिस डन, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हो, हु वॉज दिस डन बाय, ठीक है, हु वॉज दिस डन बाय। तो बाय क्या चला गया लास्ट में, और होम चेंज हो गया हु में, राइट। पर हु यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया, ठीक है। बट अदरवाइज क्या है, हु हमेशा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और होम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लो, हुज इज़ दिस पेन, ये पेन किसका है, हुज क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी ये दोनों क्या थे, प्रोनाउंस थे, ठीक है। आगे आ गया, विच इज़ योर ब्रदर, ठीक है। तो ये इतने सारे लड़के खड़े हैं, पर इनमें से तुम्हारा भाई कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे विच क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। आगे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, प्रोनाउन व्हाट आ गया, ठीक है। व्हाट कलर डू यू लाइक, ठीक है, ये कलर जो वर्ड है ये भी प्रोनाउन है, राइट। आगे व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो मैंने अगर व्हाट हैपेंड आंसर दिया नथिंग, ठीक है। आप कोई भी आंसर दोगे उसमें एक नाउन या प्रोनाउन ज़रूर होगा, ठीक है। तो अगर नाउन या प्रोनाउन है उस आंसर में, तो व्हाट हैपेंड एक वर्ड क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ड यहाँ पे भी प्रोनाउन हो गया, राइट। एक दो एग्जांपल जरूर लेते हैं। अब देखो ये 3 वर्ड है ना, जो हु, होम और हुज, ये जो प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के हमने केसेस किए थे, याद होगा अगर आपको। अगर नहीं याद तो आप पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो देखिए, जो केसेस वाली मैंने वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, और एक पोजेसिव केस होता है, राइट। ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एक एक केस को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं, आइडेंटिफाई करवाते हैं। देखो, हु गेव यू दीज बुक्स, ठीक है, तुम्हें ये बुक्स किसने दी, ठीक है। तो यहाँ पे हु क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे इसकी जगह मैं कोई भी नाउन रख दूँगी, जैसे राम, श्याम, मोहन, जो भी है, जिसने तुम्हें बुक्स दी, राम गेव यू दिस बुक्स, ठीक है। तो राम ने दी ना, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अबाउट whom आर यू टॉकिंग, ठीक है, तो तुम बात कर रहे हो, राइट, तुम क्या हो यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, ठीक है, मान लो तुम किसी के बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट होएगा, ठीक है, तुम यहाँ पे बात कर रहे हो तो तुम क्या हो, सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहे हो वो क्या होएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। केसेस को अब और मैं डिटेल में अभी नहीं बता रही क्योंकि इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है, बट आप यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा है कि यहाँ पे हु क्या है, काम करने वाला, राइट, तो वो क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, जिस पे काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। हुज इज़ दिस बुक, ठीक है, तो यहाँ पे हुज क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, पोजेशन के लिए कौन सा केस होता है, पोजेसिव केस होता है, ठीक है, तो देखो कैसे हु क्या है, सब्जेक्टिव केस शो करता है, होम क्या है, ऑब्जेक्टिव, और हुज पोजेसिव केस शो करता है, ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये एक एक करके केसेस शो करते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन के केसेस होते हैं वो शो करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, राइट। इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर आप पीपल की बात कर रहे हो, जस्ट पीपल की बात कर रहे हो, ठीक है, लिविंग पीपल ही लगा लो, पीपल की बात कर रहे हो, ठीक है, तब ये तीनों वर्ड्स आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस के बारे में बताएंगे, राइट। आगे देखो एक और चीज़, अब एक ही जो ये देखो 3 तरह से एक ही सेंटेंस को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, वो इज़ ही, ठीक है, इज़ ही मैंने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, सिर्फ मैं क्या चेंज कर रही हूँ, आगे वाला वर्ड, ठीक है, आगे वाला इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज कर रही हूँ मैं, ठीक है, देखो हु इज़ ही, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने पूछा हु इज़ ही तो ये किस तरह का आंसर देगा, ठीक है, तुम्हें किसी तरह का आंसर देगा कि वो कौन है तुम्हारा, हु इज़ ही, तो तुम बताओगे कि इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, रिलेटिव, फादर, मदर, ठीक है, अंकल, ठीक है, जो भी है वो तुम्हारा, ठीक है, तो ये क्या है, रिलेशन बताता है ये वर्ड हु, किसी भी तरह का रिलेशन बताएगा, राइट। अब देखो व्हाट इज़ ही, इसी सेंटेंस के विद रिस्पेक्ट टू मैं कह रही हूँ, इसी सेंटेंस के विद रिस्पेक्ट टू हु वर्ड क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। उसी तरह अगर मैंने हु को रिप्लेस कर दिया व्हाट से, तो यहाँ पे व्हाट इज़ ही, ठीक है, तो वो तुम्हारा भाई तो है पर है क्या, ठीक है, तो व्हाट जनरली तुम्हें एक प्रोफेशन बताता है, ठीक है क्या, तो तुम कहोगे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, टीचर है, लाइब्रेरियन है, जो भी है, ठीक है, एक तरह से वो प्रोफेशन बता रहा है, ठीक है, तो ये व्हाट वर्ड क्या है, प्रोफेशन शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो विच इज़ ही, अब देखो इतने सारे बंदे खड़े हैं, ठीक है, उनमें से अगर तुमने एक सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो विच क्या करता है, सिलेक्शन बताता है, ठीक है, एक चॉइस बताएगा, जैसे विच की एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विच, ये क्वेश्चन तो आपने बुक्स में भी देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट, तो तुमने क्या किया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज़ करेक्ट, ठीक है, तो इतने से 3-4 मैंने आंसर दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो विच क्या कर रहा है, आप सेलेक्ट करो, ठीक है, सिलेक्शन बता रहा है, राइट, विच क्या कर रहा है, सिलेक्शन बता रहा है, ठीक है, एक ही सेंटेंस था, एक ही तरह का सेंटेंस था, पर अगर मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज कर दिया तो वर्ड चेंज करने से सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया, ठीक है। हु क्या बताता है, एक तरह से रिलेशन, व्हाट प्रोफेशन, विच सिलेक्शन, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, राइट। तो एक बार रिव्यू लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो हमने पहले क्या किया कि प्रोनाउंस आपको पता है नाउन को रिप्लेस करते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, जो जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए काम आते हैं, ठीक है। WH फैमिली के सारे वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं, कौन कौन से, जैसे विच, वट, हु, हुम, हुज, ये वर्ड्स जो हैं ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इनमें से 3 वर्ड हैं जो वट, विच एंड हुज, ये एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, वो मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया, राइट। अब देखो कुछ वर्ड्स रह गए जो WH फैमिली के थे बट वो प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। व्हेन, हाउ, वेयर, वाई, ठीक है, ये प्रोनाउंस नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ वो हमने कर लिया, एडवर्ब्स हैं, ठीक है, बट वो डिटेल में हम करेंगे एडवर्ब वाले चैप्टर में, राइट। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ली, ठीक है, एग्जांपल से आपको ये सारे वर्ड्स की यूसेज पता लगी होगी कि कैसे यूज़ करते हैं हम इन वर्ड्स को, ठीक है। फिर हमने किया कि ये जो 3 वर्ड है ना, हु, हुम और हुज, ठीक है, ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस शो करते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तीनों केसेस को ये तीनों वर्ड्स शो करते हैं इन केस ऑफ पीपल, ठीक है। फिर हमने किया कि अगर आप सेंटेंस में सिर्फ
जैसे ए एस एन एंस था हु इज़ ही, तो इसमें सिर्फ आप इंट्रोगेटिव वर्ड चेंज कर दोगे, हु की जगह व्हाट और विच लगा दोगे तो ये इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। हु शो करता है एक तरह से रिलेशन, व्हाट यहाँ पे शो कर रहा है प्रोफेशन और विच शो कर रहा है सिलेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट करो, ठीक है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। सारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं होते, कुछ एडवर्ब भी होते हैं, कुछ प्रोनाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।